तो दोस्तों मंगलू लक्कड़बग्गा घोड़े को शाही पनीर की पार्टी में बुलाता है, लेकिन खाते वक्त उसे टिंडा परोस देता है। लेकिन ये क्या, घोड़े को तो टिंडा भी पसंद है। यही सब हुआ है अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच में। अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक क्रिमिनल की तरह बिठाकर इंटरोगेट किया गया है। क्या क्या पूछा गया है अर्नब गोस्वामी से, और साथ ही अर्नब गोस्वामी के साथ अब आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा सोनिया गांधी का पूरा चिट्ठा खुलेगा। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल यानी 27 अप्रैल को अर्नब गोस्वामी को इंटेरोगेट किया मुंबई पुलिस ने। कितनी देर तक? करीब 12 घंटे तक लगातार। क्यों ऐसा क्या किया था अर्नब गोस्वामी ने? तो भाई अर्नब गोस्वामी ने सीधा ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया। उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में सीधा सीधा कह दिया कि भाई पालघर में जो साधुओं की मृत्यु हुई थी उस पर सोनिया गांधी ने कुछ कहा तो है नहीं। इसका मतलब वो उससे बहुत खुश हैं। 15-20 सेकंड का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरूर देखिए। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों पे मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य जी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। क्या इस तरीके से बोलना सही था? तो भाई मैं अपने पहले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि जो लैंग्वेज थी वो सही नहीं थी, लेकिन जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही था। अब लैंग्वेज की वजह से जो मुद्दा था वो अर्नब वर्सेस सोनिया बन गया, जबकि बनना चाहिए था सोनिया वर्सेस हिंदूज। लेकिन इसके बाद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरे देश में सैकड़ों एफआईआर हो गई और उनकी कार पर उनकी बीवी समेत जो है अटैक तक हो गया। क्यों? क्योंकि सोनिया माता जी के खिलाफ कुछ बोला गया था। और अब उसी केस की जांच के लिए अर्नब गोस्वामी को कल पूरा दिन इंटेरोगेट किया है, 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक। जी हाँ, 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक। पता नहीं इतना समय कसाब को भी दिया था या इन लोगों ने। लेकिन अर्नब गोस्वामी से पुलिस पूछ क्या रही है, तो भाई वो तो मुश्किल ही बाहर आएगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उनकी एफआईआर में, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, सेक्शन 153A दो समुदायों के बीच में धर्म, जाति, रंग के आधार पर नफरत फैलाना, सेक्शन 153B देश की अखंडता और संप्रभुता पर खतरा पैदा करना, सेक्शन 295A धार्मिक भावनाओं को भड़काना, और सबसे नीचे सेक्शन 500 में आता है पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन। यहां से एक बात साफ हो जाती है कि भाई अर्नब गोस्वामी के द्वारा बोला कुछ सोनिया गांधी के बारे में गया है, लेकिन घेरा धार्मिक आधार पर जा रहा है। सारी धाराएं वही लगी हुई हैं, यहां तक कि देश तोड़ने की धारा भी लगा दी गई है। और ये रिजल्ट है साधुओं की हत्या के मुद्दे को उठाने का। और ऐसी धाराएं लगाकर अर्नब गोस्वामी से क्या प्रश्न पूछे गए होंगे, आप खुद समझदार हैं। लेकिन 12 घंटे लंबा कौन बनेगा करोड़पति क्यों खेला गया पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी के साथ? तो भाई परेशान भी तो करना है। अब 2 घंटे में छोड़ देते तो इन्हें मजे थोड़ी आते। लेकिन क्या इतनी जबरदस्त ग्रिलिंग किसी और पत्रकार की भी हुई है? तो भाई स्वतंत्र भारत के ज्ञात इतिहास में तो ऐसा कोई उदाहरण सामने आता नहीं है जब किसी पत्रकार ने किसी नेता के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दी हो और उसे धर लिया गया हो इतने लंबे समय के लिए। लेकिन अब ये सवाल आ जाता है कि भाई इस प्रकार की जो इतनी लंबी ग्रिलिंग होती है वो किस प्रकार के जुर्म के लिए की जाती है? तो भाई 2010 के अंदर नरेंद्र मोदी को ग्रिल किया गया था एसआईटी के द्वारा गुजरात के दंगों के मामले में। लगातार 10 घंटों तक ये ग्रिलिंग चली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को रिहा भी कर दिया है इस पूरे मुद्दे से। लेकिन आप जरा कंपैरिजन करके देखिए, कहां गुजरात का दंगा जिसमें लोग मारे गए थे और कहां पर अर्नब गोस्वामी की एक स्टेटमेंट, लेकिन ग्रिलिंग टाइम जो है वो सेम है। क्या मतलब निकलता है इसका कि भाई आप सोनिया गांधी के बारे में ना एक बार बस कुछ बोल दीजिए तो आपकी गुद्दी नापने का ना पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। और मजे की बात पता है क्या है कि कोई आपको फासिस्ट भी नहीं कहेगा। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी इस केस में फंस सकते हैं? तो भाई ये सारा खेल जो है परेशान करने का प्रतीत होता है और कोर्ट में एक केस बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो फर्जी दिख रही हैं। ज्यादा से ज्यादा डेफेमेशन वाला पॉइंट स्टैंड थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन सारा खेल परेशान करने का है। लेकिन दोस्तों आपको पता है जो ग्रिलिंग है वो एक्चुअली में किन लोगों की होनी चाहिए थी? बरखा दत्त की, जिनकी फोन कन्वर्सेशंस पकड़ी गई थी राडिया टेप्स में। क्या डिस्कस करते हुए? ये डिस्कस करते हुए कि इस आदमी को हमें मंत्री पद पर बिठवाना है। किसके साथ हो रहा था ये डिस्कशन? राडिया के साथ। किसके साथ करना था आगे डिस्कशन? कांग्रेस के साथ। कब हुआ था ये डिस्कशन? 2010 में। और पूरी जो कॉन्वर्सेशन है वो आप स्क्रीनशॉट में पढ़िए आराम से। दूसरी तरफ प्रणॉय रॉय, जिनके
उनके ऊपर करोड़ों के घलमेल का आरोप लगा हुआ है। उनकी ग्रिलिंग होनी चाहिए इतनी लंबी, लेकिन हो किसकी रही है? अर्नब गोस्वामी की, जिन्होंने राजमाता जी के बारे में कुछ बोल दिया है कांग्रेस की। अब जरा थोड़ा सा दोगलापन भी दिखा देता हूं। द वायर के ओनर हैं वरदराजन जी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में एक झूठी खबर फैला दी। अब प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया यूपी के, और डेफेमेशन की एक FIR फाइल हो गई उनके खिलाफ, और जो पुलिस है वो उनके घर पहुंची पूछताछ करने के लिए। 200 पत्रकारों के झुंड ने लिखित में इसको मीडिया मसलिंग यानी मीडिया को मसलने का नाम दे डाला। लेकिन अर्नब गोस्वामी को पुलिस स्टेशन में बुलाकर 12 घंटे तक ग्रिल किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप साइलेंस है। लेकिन चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं जिनके ऊपर दिए गए बयान की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, यानी कि सोनिया गांधी जी, उनकी असलियत क्या है। और ये जो असलियत की रिसर्च की है वो की है आभास मल्दहियार ने। अर्नब ने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहा और कांग्रेस ने इस पर पूरा बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन 1983 में सोनिया गांधी ने अपनी जो सिटीजनशिप है इटालियन वो छोड़ी थी, उसके कागजों पर भी उनका जो नाम है वो एंटोनियो माइनो लिखा हुआ है। मैडम के इलेक्शन एफिडेविट के अंदर जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लिखा हुआ था पहले, लेकिन उसे बाद में चेंज कर दिया गया कुक स्कूल कैम्ब्रिज। अब ऐसा क्यों किया गया हो मैम से पूछना चाहिए, लेकिन हमें यही समझ में आता है कि भाई इंजीनियरिंग कर लो लवली प्रोफेशनल से और बाद में कह दो मैंने IIT से पढ़ाई की है। अब जो कांग्रेसी हैं वो नरेंद्र मोदी को फासिस्ट बोलते हैं, लेकिन जो सोनिया जी हैं ना, उनके पूज्य पिताजी वो हिटलर की सेना का साथ देते हुए लड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ईस्टर्न फ्रंट पर, और जो मुसोलिनी था और जो नेशनल फासिस्ट पार्टी थी उसके लॉयल थे। अभी 1980 की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर जो है सोनिया गांधी जी का नाम कैसे आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 1983 में तो उन्होंने भारत की नागरिकता ली है इटालियन नागरिकता छोड़ते हुए, और दूसरी तरफ जो 1980 के जो वोटर लिस्ट वाला पेपर दिख रहा है उसमें उनका नाम सोनिया गांधी है, लेकिन जो सिटीजनशिप वाला पेपर है 1983 का उनमें उनका नाम एंटोनियो माइनो है। यानी कि भाई भारत में वीजा पर वो रह रही थी लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम था। गजब है। लेकिन चलिए अब अगले मुद्दे के ऊपर चलते हैं। जो चार्जशीट है ये पुलिस के द्वारा बनाई गई है, जिसके अनुसार सोनिया गांधी जी के जो रिश्तेदार हैं इटली के अंदर, वो भारत से चुराई गई, स्मगल की गई प्राचीन मूर्तियां वहां पर बेचते हुए पाए गए हैं। और ये जो मुद्दा है ना ये पार्लियामेंट तक के अंदर उठाया गया था 2002 में समता पार्टी के द्वारा। 1972 में सोनिया जी को मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के जज AC गुप्ता जी ने इंक्वायरी की और इसे क्रिमिनल ऑफेंस पाया। चार्जशीट का भी हिस्सा आप सामने देख सकते हैं, लेकिन क्यों पाया? क्योंकि 1983 में जाकर इन्होंने सिटीजनशिप ली थी। अब जरा वोटिंग वाले पॉइंट पर ना फिर से आ जाते हैं। 1980 में इनका जो नाम है वोटिंग लिस्ट में आ चुका था, लेकिन 1983 में भारत की नागरिकता ली है इन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ते हुए, तो वोटिंग लिस्ट में नाम कैसे आ गया? और ये जो है भारतीय दंड संहिता के हिसाब से कानूनन जुर्म हो जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, जिसकी सज़ा जो है वो 3 साल की है। अब ये सज़ा हुई क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन गुप्त सजा हुई है तो पता नहीं। सोनिया जी और उनकी बहन जो है वो बोफोर्स केस के अंदर रिश्वत के भी आरोपी हैं, जिसके अंदर जो FIR है वो सेक्शन 319 के अंडर आती है, जिसकी जो चार्जशीट की कॉपी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। इसी चार्जशीट के अंदर आगे जाकर एक लेटर के बारे में लिखा है, जिसके अनुसार एंटोनियो माइनो और माइनो फैमिली को रेगुलर कमीशन मिलता था इटली में KGB के द्वारा। KGB जो है वो उस समय रूस की खुफिया एजेंसी होती थी, और यही रिपोर्ट हुआ था द हिंदू में 27 जून 1992 को। अब ये 1985 में लिखा गया रशियन लेटर जो है वो किन 3,20,000 रूबल्स की बात कर रहा है, और सोनिया और राजीव गांधी जी का नाम क्यों ले रहा है वो जरा आप खुद पढ़िए और समझिए। और इसी चीज को कंफर्म किया फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज की स्पोक्स पर्सन ततानिया ने मॉस्को की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि KGB जो कि रशिया की इंटेलिजेंस थी और राजीव गांधी जी के बीच में लेन देन वाले रिश्ते थे। 1989 के भारत के इलेक्शंस में माइनो परिवार यानी कि जो सोनिया गांधी जी की फैमिली है इटली के अंदर, उसने 10 करोड़ रुपए खर्च किए कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स पर, ताकि कुछ चीयर लीडर्स तैयार हो पाएं सोनिया गांधी जी के लिए। ये IPC की धारा 120B और FCRA के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ये देखिए स्विट्जरलैंड की एक बड़ी मीडिया कंपनीज में एक है, इन्होंने कभी छापा था कि राजीव गांधी जी के पास जो स्विस बैंक हैं उनके अंदर $2 बिलियन से ज़्यादा हो सकते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मैगजीन से इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा और इन्होंने दे भी दिया। और अभी तो मैं अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर वगैरह सामने लाए हुए हैं, जिसकी वजह से सोनिया गांधी जी जो हैं वो बेल पर बाहर हैं। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि इतना सब होने के बावजूद भी कभी 2 घंटे भी ग्रिल किया गया है सोनिया गांधी जी को। लेकिन ग्रिल किसे करो? अर्नब गोस्वामी
को, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी जी पर कुछ बयान दे दिया है। अरे भाई, आपको कुछ बुरा लगा है तो डेफेमेशन केस करो, उसे कोर्ट के अंदर लड़ो, जीतो और केजरीवाल की तरह माफी मंगवाओ। ये सारा ड्रामा क्या लगा रखा है। लेकिन इस पूरी ग्रिलिंग के बाद अर्नब गोस्वामी ने क्या किया, तो वही 12 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद वो अपने स्टूडियो में फिर से गए और वहां पर जाकर फिर से सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दिया, यानी साफ साफ कह दिया जो उखाड़ना उखाड़ लो। My question is now, Abhijit, will Sonia Gandhi, also known previously as Antonia Maino, will she now end her silence on Palghar? लेकिन अब इस सारे सीन को कंपेयर करिए रवीश कुमार के साथ, उनके 10 झूठ हम आपको दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ द वायर हो गई, द क्विंट हो गई, द स्क्रोल हो गई, वो कितना ग्रो कर रहे हैं वो आप भी देख ही सकते हैं। इस प्रकार के मीडिया हाउस फासिस्ट मोदी के राज में, और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जो हैं उनको 12 घंटे के लिए ग्रिल किया गया है, जबकि कांग्रेस अभी राज में भी नहीं है ढंग से। अब फासिस्ट कौन है वो आप ही लोग बता दीजिए, क्योंकि मेरा तो दिमाग इतना चलता नहीं है, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, आपको पता ही है, लेकिन आपका तो चलता होगा ना। तो आप बताइए कि कौन है फासिस्ट, कमेंट करके हमें इस चीज़ के बारे में बताइए। दूसरी तरफ अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com है भाई साहब, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। पेट्रियन का एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर पिन कमेंट के अंदर है। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन बटन से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।